नमी आदरणीय बनती की मंगल हो मंगल हो। बंटी जी, मेरा क्वेश्चन ये है, सती पट्ठान क्या होता है? मतलब मैंने सुना है कि जो 10 दिन का शिविर होता है वो 3 बार करने के बाद सती पट्ठान को बैठना पड़ता है। ये सही है क्या? हम्म, तो वो तो जो है हम विपासना का अर्थ ही सतिपट्ठान है ना। तो जो अच्छा। भगवान बुद्ध का पूरा धम्म जो है सतिपट्ठान ही है ना। दरअसल जो भगवान बुद्ध का धम्म था, भगवान बुद्ध ने जिस चीज की खोज की थी वह है अविद्या, है ना। अविद्या क्या है और उसे खत्म कैसे करना है। तो अविद्या नष्ट करने के लिए जो स्मृति है ना, स्मृति की अपोजिट ही अविद्या होती है। तो इसलिए भगवान ने जितना भी बताया है वो अविद्या को हटाने के लिए बताया है। स्मृति को ही भगवान बुद्ध ने एक्सप्लेन किया है, इलेबोरेट किया है। स्मृति से ही प्रज्ञा उत्पन्न होती है। तो जिस प्रकार से जो भगवान बुद्ध का जो 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 हम आर्य अष्टांगिक मार्ग लेते हैं, जो दुख मुक्ति का मार्ग लेते हैं, उसकी शुरुआत ही शील से होती है। ऐसे बोलते हैं शील समाधि प्रज्ञा। लेकिन दरअसल स्मृति के विदाउट स्मृति हम ना तो शील पालन कर सकते हैं, ना तो समाधि का अभ्यास कर सकते हैं, ना तो प्रज्ञा की भावना कर सकते हैं। तो इसीलिए सती यह क्या है, पूरा बुद्धिज्म है। माइंडफुलनेस इज होल बुद्धिज्म, है ना। तो इसीलिए माइंडफुलनेस ही बुद्धा की टीचिंग है। और बेहोशी ही क्या है, अज्ञान है, जो हमें दुख की खाई में धकेल देती है। तो जो मार है, जो बेहोशी है, जो अज्ञान है, जो प्रमाद है, यह सब क्या है, पर्यायवाची शब्द है, सिमिलर शब्द है। जो स्मृति है, होश है, अप्रमाद, भगवान ने शब्द प्रयोग किया है, अप्रमाद है, सती है, पन्या है, विजानन है, पजानन है, पश्यति है, विपश्यति है। तो ये सब क्या है, पर्यायवाची शब्द है। तो अज्ञान के कारण, बेहोशी के कारण क्या होता है, हमारे जीवन में दुख उत्पन्न होते हैं। और होश के कारण ही क्या कर सकते हैं, हम इस दुख से छुटकारा पा सकते हैं, है ना। तो होश के कारण ही हम कार्य और कारण भाव को समझ सकते हैं, कॉज एंड इफेक्ट को समझ सकते हैं। स्मृति नहीं है तो हम कॉज एंड इफेक्ट को भी समझ नहीं सकते हैं। तो इसीलिए स्मृति का हर एक बुद्ध का जो शब्द है, हर एक बुद्ध का जो वचन है, वह क्या है, स्मृति का ही लक्षण है। प्रमाद को हटाने का ही लक्षण है, अप्रमाद की ही भावना है, स्मृति की ही भावना है। तो स्मृति ही बताया बुद्ध ने। तो जो सती पठान सूत्र है, महासती पठान सूत्र के बारे में हमने विस्तार से 5-6 वीडियो बताए। तो दरअसल यह सूत्र भगवान ने कुरु प्रदेश, जो आज की दिल्ली है, तो वहां पे भगवान बुद्ध ने एक सूत्र का उपदेश दिया था कुरु देश के लोगों को। तो उसको क्या कहते हैं, मतलब ये सती पट्टान, महासती पट्टान भगवान ने कहा है कि उसमें स्मृति को प्रतिष्ठित करने के लिए भगवान ने जो कायानुपश्यना है, वेदनानुपश्यना है, चित्तानुपश्यना और धम्मानुपश्यना है, इसको इलाबरेट किया है, इसको विस्तार से बताया है ना। जिस प्रकार से भगवान ने हर एक सूत्र में जो आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया है, और आर्य अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि को एक्सप्लेन किया है, सम्यक संकल्प को एक्सप्लेन किया है। सम्यक दृष्टि में अनित्य दुख अनात्मा, सम्यक संकल्प में अव्यापाद, अहिंसा, निक्कम संकल्प, और उसके बाद सम्यक वाचा में जो चार मुसावादा वेरमणि, विष्णुया वाचा वेरमणि, परुषाय वाचा वेरमणि, सप्तलापा वेरमणि, ये बताया है। उसके बाद जो सम्यक कर्मांत है, उसमें प्राणी हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, वो है। उसके बाद जो सम्यक आजीविका है, उसमें बुरी आजीविका नहीं करना, दूसरों को ठग के, बहुत प्रकार की आजीविका बताई है, तो उसको न करते हुए सम्यक आजीविका करना। उसके बाद सम्यक व्यायाम में 4 प्रकार के व्यायाम बताए हैं, है ना, कि कुशल को उत्पन्न करना है, बुरे अकुशलों को उत्पन्न नहीं करना है, जो अकुशल उत्पन्न हुए उसको प्रहार करना है, कुशल की भावना करनी है, जो कुशल उत्पन्न है उसको बढ़ाना है। यह है सम्यक व्यायाम। उसके बाद सम्यक स्मृति एक्सप्लेन करते हुए भगवान कहते हैं कि कतमात देखते हुए सम्मासति। तो क्या है सम्मासति, काय कायानुपस्थिति विहरति, वेदनासु वेदनानुपस्थिति विहरति, चित्तेषु चित्तानुपस्थिति विहरति, और धम्मेषु धम्मानुपस्थिति विहरति। तो इसको भगवान ने कहा है कि इदं उच्यते भिक्खवे सम्मासति। तो यह क्या है, सम्यक स्मृति। और उसके बाद सम्यक समाधि को एक्सप्लेन करते हुए प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ। अभी ये जो सम्यक स्मृति है, कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना और धर्मानुपश्यना, तो इस सती को
और ज्यादा एक्सप्लेन किया है भगवान। जो महासतिपट्टनाम सूत्र, महा क्यों कहा है कि डीपर, बड़ा वाला, विस्तार से सती को बताया है, विस्तार से सती को एक्सप्लेन किया है। तो इसीलिए कायानुपश्यना एक्सप्लेन की है, बहुत सारे उसमें पर्व है, आनापान पर्व है, इरियापत पर्व है। तो कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना कैसे करनी है, चित्तानुपश्यना कैसे करनी है और धम्मानुपश्यना कैसे करनी है, विस्तार में बताया है। तो इसीलिए उस सूत्र का नाम क्या है, महासतिपट्टनाम सूत्र। तो जो सती है उसका ही नाम क्या है, विपासना है। विपासना क्यों है, भगवान ने जिस प्रकार से हमें समझाया है कि काया में हमें क्या देखना है, अनित्य देखना है, सम्यक दृष्टि से काया में देखना है, अनित्य देखना है, दुख देखना है, अनात्म देखना है। सम्यक दृष्टि से वेदना वेदना में देखना है, अनित्य देखना है, दुख देखना है, अनात्म देखना है। सम्यक दृष्टि से चित्त में देखना है, अनित्य देखना है, दुख देखना है, अनात्म देखना है। सम्यक दृष्टि से धम्म में देखना है, थॉट्स में देखना है। तो क्या है, अनित्य देखना है, दुख देखना है, अनात्म देखना है। तो यही क्या है, विपासना है। तो इसको कैसे करना है, विस्तार से, अकॉर्डिंग टू सुत्ता अगर आपको करना है, जैसे कायानुपස්සना में सतिपट्ठान है, चिरयापत है, इरियापत पब्ब है, आनापान पब्ब है, धातु मनसिकार पब्ब है, नवसीवतिकाय पब्बंग है। तो अनेक प्रकार के पर्व है। उस पर्व को अगर आपको स्टेप बाय स्टेप करना है तो महासतिपट्ठान। तो महासतिपट्टनाम सूक्त में सभी विपස්සना के बारे में बताया, कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना और धम्मानुपश्यना। और क्या होता है कि जो गोयनका गुरु जी का ट्रेडिशन है ना, तो उसमें केवल वेदनानुपश्यना पे वो ज्यादा फोकस कराते हैं, ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कराते हैं। कहीं और मेडिटेशन है, जो है बर्मा में बहुत सारे ट्रेडिशन हैं, तो उसमें चक्रमण ध्यान भी कराते हैं, केवल आनापाना भी कराते हैं, आनापाना से भी, कायानुपश्यना से भी, कायानुपश्यना से भी मेडिटेशन कराते हैं, चित्तानुपश्यना से भी मेडिटेशन कराते हैं, कोई कोई तो धम्मानुपश्यना से भी मेडिटेशन कराता है। तो किसी एक आलम्बन को भी हमने अगर लिया, उसमें भी अगर हमें उत्पाद व्यय दिखने लगा, तो ही क्या है, तो भी हम मतलब विपස්සना कर रहे हैं, है ना। तो एक आलम्बन को मतलब काया को, काया में भी आपने उदय हुए देख लिया है, या फिर वेदना में भी आपने उदय हुए देख लिया है, या फिर आपने चित्ता में भी उदय हुए देख लिया है, या फिर धम्मा में भी आपने उदय हुए देख लिया। किसी एक में देख लो, किसी एक में भी आपको बहुत डीपली एक्सपीरियंस हो गया आदित्य दुख अनात्म का, तो इसका मतलब आपका विपස්සना से विपස්සना आप कर रहे हैं, सतिपट्ठान की भावना आप कर रहे हैं। तो जो महासतिपट्ठान सूत्र को भगवान ने एक्सप्लेन किया था, वो गोयनका गुरु जी क्या करते हैं, केवल उन्होंने वो सूत्र एक्सप्लेन करने के लिए 7 दिन लगाते हैं, 7 दिन का एक कोर्स उन्होंने उस पर किया है। तो उसमें क्या कराते हैं, वो केवल प्रवचन जो है सतिपट्ठान के होते हैं। एक दिन कायानुपश्यना समझाते हैं, कायानुपश्यना में एक एक पार्ट को समझाते हैं, दूसरे दिन वेदनानुपश्यना में एक एक पार्ट, तीसरे चौथे दिन, है ना, ऐसे करके करके वो 7 दिन तक पूरा कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना, धम्मानुपश्यना, जो भगवान बुद्ध ने पाली में कहा था उसका अनुवाद करके, उसको विस्तारित करके वो बताते हैं। प्रवचन अलग होते हैं, लेकिन करना तो वही होता है। करना तो क्या होता है, वही जो गोयनका गुरु जी 10 दिन के शिविर में सिखाते हैं, वही। वो अलग से आपको कराते नहीं है, कायानुपश्यना कराते नहीं है, वेदनानुपश्यना कराते नहीं, चित्तानुपश्यना कराते नहीं, धम्मानुपश्यना कराते नहीं, है ना। तो वह क्या है, वह केवल और केवल सुत्त को एक्सप्लेन करने का एक उनका कोर्स है ना, तो इस प्रकार से है। और अगर आपको वो करना है महासतिपट्टनाम सूत्र का, तो वो ब्रह्म देश में, श्रीलंका में, थाईलैंड में, कोरिया में, तो अलग अलग क्या है, वो अलग अलग कमठान पे प्रैक्टिस कराते हैं। जैसे धातु मन सिकार पब्ब है, कायानुपश्यना में, महासतिपट्टनाम सूत्र में, तो उसपे ही एक पूरा ट्रेडिशन बस गया है। तो पूरा अपना पृथ्वी धातु, आप धातु, तेज धातु, वायु धातु, इसको ही एक्सप्लेन करते हुए 28 प्रकार के धातु के बारे में वो बताते हैं, उस पर मेडिटेशन कराते हैं, और उससे ही क्या है, अनित्य दुख अनात्म का बोध होते हुए हमें संप्रज्ञान ज्ञान प्राप्त होता है। तो यह होता है ना। तो हमें इसीलिए ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा धर्म श्रवण करना चाहिए, है ना। और मेडिटेशन करते हुए आपको समझ लेना चाहिए कि जो कायानुपश्यना है, वेदनानुपश्यना है, चित्तानुपश्यना है, धम्मानुपश्यना है, यही क्या है, विपස්සना है। यही क्या है, सतिपट्ठान है। स्मृति को प्रतिष्ठित करने वाले यह 4 आलम्बन है, 4 चीजें। इसमें ही क्या करना है, हमें खेलना है, इसमें क्या करना है, हमें मेडिटेशन करना है। तो उसको ही क्या कहा है भगवान ने, स्मृति। स्मृति में काया में स्मृति, वेदना में स्मृति, चित्ता में स्मृति, धम्मा में स्मृति। तो उसको कैसे करना है, उसको डीप उपदेश भगवान ने दिया, एक एक पार्ट को बताया है। जैसे कामचंद को, कामचंद को
कैसे करना है, तो उसके बारे में भगवान ने वहां बताया कि अजत्तम काम छंदोति प्रजानाति, उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, तो काम छंद को जान रहा हो, इसका मतलब मैं धर्मानुशासन कर रहा हूँ। व्यापात को मन में उत्पन्न होते हुए नष्ट होते हुए जान रहा हो, तो इसका मतलब मैं धर्मानुशासन कर रहा हूँ, है ना। या फिर मैं सप्तभुजांग की भावना कर रहा हूँ, तो मुझे जान रहा हो कि हाँ स्मृति उत्पन्न हुई, धम्मो विजय उत्पन्न हुआ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, धर्मानुशासन कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से आपको जानना है कि आप कौन से इसमें खेल रहे हो, काया में, वेदना में, चित्त में और धम्मा, किसमें आपकी स्मृति है, किसमें आप ध्यान से मन आपका मतलब वितर्क विचार कर रहा है। तो दरअसल इन चारों चीजों के अलावा हम करते ही नहीं है कुछ, है ना। आप विचार भी करें तो धर्मानुपश्यना में आ जाता है, आपको कुछ इमोशंस भी हो रहे तो चित्तानुपश्यना में आ जाता है, आपको कुछ संवेदनाएं हो रही तो वेदनानुपश्यना में होता है, आपको आप कुछ हलचल कर रहे हैं, मूवमेंट हो रहे तो वो कायानुपश्यना में आ जाता है। तो दरअसल हमारा लाइफ जो है यही चार चीजों में, हमारा माइंड जो है यही चार चीजों में घूमता रहता है, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। होता यह है कि हमारी स्मृति वहां पे नहीं है। हाँ, जब हमारी स्मृति आ जाती है तो हमें हाँ, एक एक के बारे में विस्तार से पता चलने लगता है कि ये कैसे उत्पन्न हो रहे हैं। तो यही भगवान की सतीपट्ठान की भावना है, इसको ही विपස්සना कहते हैं। लेकिन हमने क्या कर दिया, एक गोविंदा गुरु जी की ट्रेडिशन से हम, आपने कभी किया है तो आपको वेदना को देखना ही विपස්සना होगी, तो दरअसल विपස්සना का अर्थ वैसा नहीं है ना। विपස්සना का अर्थ बहुत डीप है, विस्तारित है, वास्ट है ना, गहन है, तो उसको हमें अच्छे से समझना चाहिए। ठीक है। जी बनते जी, धन्यवाद बनते जी। साधु साधु साधु, वंदामी बनते जी। मंगल सुखी।